नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में आज श्री राम जन्मोत्सव की धूम। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर दोपहर ठीक 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सुरक्षित दर्शन के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। आज शाम खत्म होगा पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान। आखिरी दौर में राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। 19 अप्रैल को 12 राज्यों में होगी वोटिंग। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैली जारी। आज असम में नलबाड़ी के बाद त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। तृणमूल नेता ममता बनर्जी भी असम के सिलचर में भरेंगी हुंकार। चुनावी गठबंधन के तहत यूपी में पहली बार साथ नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी सहारनपुर में तो मायावती यूपी से बाहर अलवर में करेंगी रैली। तेजस्वी समेत बाकी नेताओं ने भी झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली ढेर, 3 जवान घायल। हथियारों का जखीरा बरामद। बस्तर में 19 तारीख को चुनाव से पहले सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। ईरान के हमले पर इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक आज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजरायली प्रधानमंत्री से की बात। इजराइल को दिया सुरक्षा का भरोसा। जोस बटलर के तूफानी शतक में ढेर हुए कोलकाता नाइट राइडर्स। राजस्थान रॉयल्स ने दी 2 विकेट से मात। आज गुजरात टाइटंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबला। और आइए अब शुरुआत करते हैं। पूरे देश में आज रामनवमी की धूम है। लोग प्रभु राम की भक्ति में सराबोर हैं, लेकिन इन सब में खास है अयोध्या का राम जन्मोत्सव। यहाँ के करीब 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी की धूम अपने चरम पर है। श्री धाम अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। श्री रामनवमी का उत्सव और भी भव्य इसलिए होने जा रहा है क्योंकि स्वयं भगवान सूर्य नारायण आज दोपहर ठीक 12 बजे श्री रामलला के मस्तक पर सूर्य अभिषेक करेंगे, जिसे सूर्य तिलक का नाम दिया गया है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने हैं, वहां चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच अलग अलग समय पर समाप्त हो जाएगा। आज शाम से सार्वजनिक सभा या जुलूस जैसे कई कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वे पहले असम के बारपेटा लोकसभा क्षेत्र के नलबाड़ी में सुबह 11 बजे चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। बारपेटा से असम गण परिषद के फनी भूषण चौधरी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वारपेटा के बाद प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार देर शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां
रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन किया। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे, वहीं नेता तृणमूल की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज सिलचर में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। असम में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस चुनावी दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार होगा जब यूपी के दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दोनों नेता आज गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इससे पहले दोनों इंडी अलायंस की बैठकों को और रैलियों में साथ नजर आ चुके हैं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस के परचम तले साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद सीट दी है, जहां से पार्टी ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी में चुनावी शंखनाद करेंगी। प्रियंका जनपद सहारनपुर में सुबह 10 बजे रोड शो करेंगी और अपनी पार्टी के लिए जनता को लुभाने की कोशिश करेंगी। और उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब यूपी से बाहर राजस्थान का रुख कर रही हैं। आज वो राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अलवर संसदीय क्षेत्र को चुना है। अलवर से बीएसपी ने फजल हुसैन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को उनके खिलाफ मैदान में खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि मायावती मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की बात करें तो यहां से भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मायावती इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। उनका किसी दल से गठबंधन नहीं है। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में शंकर राव और ललिता माड़वी डीवीसी रैंक के नक्सली लीडर थे। दोनों पर 25-25 लाख का इनाम था। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेठिडा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई है। नक्सलियों के पास घटनास्थल से 5 AK-47 और LMG हथियार समेत नक्सली सामान बरामद हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर में एक इंस्पेक्टर समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। बस्तर में 19 तारीख और कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग है, लिहाजा उससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का मारा जाना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। और वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच अब तक केवल 3 ही मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 में गुजरात टाइटंस को और 1 में दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। वर्तमान सीजन की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 3 और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं। पिछले 2 मैचों में दिल्ली को लगातार हार मिली है और वे जीत के रास्ते पर वापसी करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।